नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम मेरे श्रोतागण। आज मैं आपको और ग्रहों के बारे में, आपको युति के बारे में मैं जानकारी दी। अब मैं आपको राहु और केतु का गुरु के साथ युति का प्रभाव बता रही हूँ, और शुक्र का भी। राहु केतु और शुक्र की बृहस्पति के साथ युति के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, गुरु जब शुक्र के साथ कहीं पर होता है तो शुक्र और गुरु वो दैत्य के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों का जब सामंजस्य हो जाता है तो ये आपका जो है शुक्र है वो दैत्य का गुरु है, वो दिखावा और वो खुशामद पसंद करता है। और हमारा जो ये बृहस्पति है ये सत्य प्रकृति का ग्रह है। सत्य प्रकृति इनके अंदर होती है, सत्य के प्रति ये आगे बढ़ते हैं और अपने धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, धर्म से आगे बढ़ने वाले होते हैं। और जो शुक्राचार्य होते हैं, शुक्राचार्य के स्वभाव ये होता है, शुक्र जो होता है वो अपनी बात मनवाने के लिए एन केन प्रकार सब तरह का खेल खेलता है। तो जो आपका गुरु है वो दोनों का सामंजस्य, आप भौतिकता की ओर भी आपका मन होगा, आप आध्यात्म की ओर भी जाएंगे, और जिसकी जो जो डिग्री आपकी ज़्यादा होगी वो आपके पास भागेगा। आप अगर शुक्र की डिग्री ज़्यादा है तो आप दिखावा, आप फैशन में, आप सांसारिक सुंदरता की ओर ज़्यादा भागेंगे। यदि आपका गुरु की डिग्री ज़्यादा है तो आप आध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दोनों का साथ होना, तो दोनों का एक विरोधाभास होता है, वो आगे जाए कि वो आगे जाए, ये बातें आपके मन में होती रहेंगी। तो गुरु जो है वो ज्ञान है और वो भी ज्ञान है। तो दोनों का ज्ञान जो होता है वो जो मिल जाएगा तो आपके जीवन में आप क्या करेंगे, आपका भौतिकता की ओर भी, कभी दुनिया के सांसारिक में आपका ज्ञान में खुशी आप ढूंढेंगे, कभी आध्यात्मिक में रहेंगे। तो ये दोनों की युति आपको दोनों गुरु हैं तो आपके अंदर भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों रहेगी। तो ये शुक्र और गुरु एक साथ होंगे तो ये भावना देंगे। तो क्योंकि आप एक जगह नहीं, एक में नहीं जा पाएंगे, आप बहुत मोक्ष की ओर भी नहीं जाएंगे, आप संसार में ही साज सजावट सुंदरता में ही ईश्वर को खोजेंगे, आप मूर्तियों भी ईश्वर का दर्शन करेंगे। तो शुक्र आपको भौतिकता की ओर खींचता है और बृहस्पति आपको ज्ञान की ओर ले जाता है। तो और इसी प्रकार आपका राहु और गुरु का योग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो राहु और केतु की युति होती है ये 5वें भाव में और 9वें भाव में और केंद्र में हो तो ये अच्छा फल भी देती है, क्योंकि बली दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जिस भाव में रहता है उसी में अपना प्रभाव डाल देता है। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा ये केंद्र त्रिकोण में इनकी युति कहाँ बनी है, और भाव में बनेंगे तो ये गुरु राहु जो है ये आपको भ्रमित कर देगा, आपके ज्ञान को भ्रमित कर देगा। आप क्या करें क्या ना करें ये अधेड़ बुन में आप लगे रहेंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सशंकित आप हो जाएंगे, आपको शंका आपके अंदर बहुत रहेगी, ज्ञान आपका पूर्ण परिमार्जित नहीं हो पाएगा, उसमें ये छाया की तरह उसमें विष डाल देगा। तो आप जो एक धारा प्रवाह आपका ज्ञान होगा आपके मन को भरमा देता है। और केतु के साथ ये है तो केतु जो क्या करता है ये आपके गुरु का ये गुरु चांडाल योग बना देता है। गुरु चांडाल आपके गुरु के ऊपर राहु हावी हो जाता है, अपनी छाया इसमें डाल देता है। तो आपके अंदर गुरु का प्रभाव क्षीण होकर के राहु का प्रभाव कभी कभी आ जाता है, तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। ये 5, 9 और के 10वें भाव में फलित होता है। अच्छा भाव, ये भाव में ये बलवान हो जाते हैं तो उतना खराब प्रभाव नहीं देता, और भाव में इसका दुष्परिणाम मिलता है। आपकी विद्या में, आपके शिक्षा में